उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं भव्य संत सम्मेलन में भाग लिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 190 देशों में योग किया जा रहा है और सनातन संस्कृति का परचम वैश्विक स्तर पर लहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए हैं। उन्होंने काशी कॉरिडोर सहित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए इसे भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया है। सनातन की जो ध्वजा है पूरे विश्व में लहरा रही है और इसको स्वर्णिम काल कहा जाए सनातन का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे चाहे वो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनकर उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, उनको विराजित करना हो, ये इसी कालखंड में संपन्न हुआ। काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, मैं कॉरिडोर की बात इसलिए बार बार करता हूँ पूज्य महाराज जी। मैं एक बार बहुत पहले सन 2000 के आसपास में काशी गया था और जब काशी में गया तो मैंने देखा कि बहुत सकरा सा रास्ता था। आपका तो खैर जन्म स्थान भी उसके पास से ही है। मैं पूर्वांचल के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, पूरा मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई है। तो इतना सकरा रास्ता था कि कुछ ही लोग उसके अंदर जा पाते थे और कोई महादेव का भक्त गंगा का जल अगर महादेव जी को अर्पित करना चाहता था, जलाभिषेक करना चाहता था तो बड़ी कठिनाई उसको होती थी। और देखिए कैसा महादेव ने किस प्रकार की उन्होंने कृपा करी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने काशी का कॉरिडोर बना दिया। अब लाखों लाखों भक्त आज माँ गंगा का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। कई लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। महाकाल लोक उज्जैन में बन गया। देवभूमि उत्तराखंड में देखिए पहले लोग यहाँ से यात्रा करने जाते थे तो बद्रीनाथ जाने में 2 दिन लग जाते थे। यमुनोत्री गंगोत्री जाने में बड़ा समय लग जाता था, कठिन यात्रा। केदारनाथ जी की यात्रा तो चूंकि पैदल भी है वो भी कठिन होती थी। चारों धामों के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड है। केदारनाथ 2013 की आपदा में किस प्रकार का वहां नुकसान हुआ, पूरा परिसर आसपास का क्षेत्र तहस नहस हो गया। केवल भगवान का स्थान सुरक्षित रहा, उसके अतिरिक्त पूरा उस प्रलय में जो है पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। और भगवान अपने भक्त को ही मौका देते हैं। वहां भी उन्होंने मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 13 में आपदा आई थी और 14 के बाद केदारनाथ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। आज भव्य केदार बन गया, दिव्य केदार बन गया। वहां जाएंगे तो शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई। आस्था पथ बन गया, सरस्वती घाट बन गया, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन गए। वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो गई, ध्यान केंद्र बन रहा है। तमाम सारे काम आज भी चल रहे हैं वहां पर। इस बद्रीनाथ धाम में आज एक मास्टर प्लान बन रहा है। ये नए नए काम, कोई प्रधानमंत्री जहां नहीं गए वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे।